Good morning, students. In the previous class, we have read chapter noun about common and proper noun. We have already read, and today we are going to start from abstract noun. But before that, let's have a quick revision. What are common nouns? Common nouns are the name given in common to every person or a thing of the same class. मतलब कॉमन नाउन हर एक पर्सन और हर एक थिंग्स को हम कह सकते हैं जो एक सेम क्लास के हो या फिर काइंड के. फॉर एग्जांपल मैन. तो मैन जो है एक पूरी जाति को दर्शाता है, मतलब एक ग्रुप को दर्शाता है. मैन पूरा एक अलग जो है क्लास हो गया, एक अलग काइंड हो गया. उसी तरह से वुमेन. वुमेन दुनिया में बहुत सारे हैं, सो इट डिस्क्राइब अ क्लास. सेम एज बॉयज़, गर्ल्स, टाउन, कंट्री. उसी तरह से फिर आता है हमारा प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर होगा, जबकि कॉमन नाउन जो है वो प्लूरल भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल्स, टाउन्स, मैन, वुमेन, बॉयज़. बट प्रॉपर नाउन जो है, क्योंकि वो एक स्पेशल नेम होता है किसी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग या फिर प्लेस का, तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा. जैसे इरफान, नेम ऑफ अ मैन और अ बॉय. बॉस्को, सीरीन, पैसिफिक, अफ्रीका. तो हर एक चीज़ जो भी आप देखते हो अपने आसपास, जो भी नाउन्स हैं, तो उन नाउन्स में जब हम किसी स्पेशल नेम की बात करते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का हो या फिर बाकी जो भी है, उनके स्पेशल नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कॉमन और प्रॉपर नाउन दोनों की तरह वर्क करती है, बट डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि कहाँ पर सन, मून और अर्थ जो है वो कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं और कहाँ पर प्रॉपर नाउन की तरह. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. So, let's start page number 21. Consider the following sentences. The sun is a star. लास्ट क्लास में एक चीज़ और हमने देखी थी कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर जो सन आप देख रहे हो, ये कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर है? ये प्रॉपर नाउन है, राइट? यहाँ फिर दूसरे सेंटेंस में देखो, द सन्स रेज कम इन थ्रू द विंडो. सूर्य की किरणें विंडो के द्वारा अंदर आ रही है. तो यहाँ जो सन आप देख रहे हो, इसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल नहीं है. तो मतलब यहाँ पर जो सन है वो कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है. और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि क्यों यहाँ पर सन प्रॉपर नाउन हो गया और क्यों यहाँ पर सन कॉमन नाउन हो गया. लेकिन उससे पहले बाकी के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट. चांद पृथ्वी का सैटेलाइट है. द अर्थ हैज़ 2 पोल्स. अर्थ के 2 पोल होते हैं. आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्रेश अर्थ. मुझे फ्रेश अर्थ की स्मेल पसंद है. तो यहाँ अर्थ जो स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल है, जबकि यहाँ जो अर्थ है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन कि ये जो हमारा अर्थ है यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है. फिर इस वाले सेंटेंस में मून और अर्थ दोनों का ही स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है. दैट मीन कि मून और अर्थ दोनों ही यहाँ पर एज अ प्रॉपर नाउन शो हो रहा है. उसके बाद देखो क्या दिया है. दस वी राइट सन, मून एंड अर्थ बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार, सैटेलाइट एंड प्लैनेट रिस्पेक्टिवली. मतलब सन, मून और अर्थ का स्टार्टिंग लेटर हम तब कैपिटल में देंगे जब हम सन, मून, अर्थ की जो बात कर रहे हैं वो स्टार, सैटेलाइट और प्लैनेट उनको हम जब बता रहे होते हैं. ठीक है? मतलब जैसे यहाँ देखो, द सन इज़ अ स्टार. तो सन एक स्टार है, हम सब जानते हैं. सन स्टार है, मून सैटेलाइट है, अर्थ प्लैनेट है. स्टार क्या होता है? जो एक जगह स्थिर हो, जिसका अपना लाइट और एनर्जी हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करता हो.
मून जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करे, अर्थ मतलब प्लैनेट जो स्टार के चारों ओर, जैसे कि अर्थ जो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करे, वो हमारे प्लैनेट्स हैं। तो अर्थ एक प्लैनेट है। तो जब हम सन, मून और अर्थ को एज अ स्टार, सैटेलाइट या फिर प्लैनेट शो करेंगे, या फिर जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये लगे कि यहाँ पर सन को स्टार, मून को सैटेलाइट और अर्थ को प्लैनेट दिखाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप इन तीनों को प्रॉपर नाउन दिखाओगे, मतलब कि इन तीनों का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा। लेकिन उसके बाद देखो क्या है, दीज आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स व्हेन दे आर बीइंग रेफर्ड टू इन जनरल एंड नॉट द प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट। लेकिन ये तीनों कॉमन नाउन की तरह भी वर्क करेंगे कब, जब हम इन तीनों को जनरल वे में शो करेंगे। जनरल वे में रेफर मतलब दिखाया जाएगा, ना कि प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। द सन इज अ स्टार, तो इस सेंटेंस में सन को स्टार दिखाया जा रहा है, इसीलिए सन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस वाले जो सेंटेंस में द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर सन को स्टार नहीं बोला जा रहा है, नहीं शो किया जा रहा है। बात किसकी हो रही है, सूर्य की किरणों की। तो यहाँ सन को एज अ जनरल दिखाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सन कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर, इसीलिए इसका स्टार्टिंग लेटर भी स्मॉल है। उसी तरह से यहाँ पर देखो, द मून इज़ द अर्थ सैटेलाइट, चांद पृथ्वी का सैटेलाइट है। तो यहाँ पर अर्थ, क्योंकि मून उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो वो उसका सैटेलाइट है, दैट मीन्स कि अर्थ प्लैनेट है। तो यहाँ अर्थ को प्लैनेट और मून को सैटेलाइट शो किया जा रहा है, इसीलिए ये दोनों यहाँ पर प्रॉपर नाउन की तरह वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी अर्थ हैज़ 2 पोल्स, पृथ्वी के 2 पोल्स होते हैं, तो ऐसा प्लैनेट के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पर अर्थ, हम समझ रहे हैं कि अर्थ को यहाँ पर प्लैनेट बतलाया जा रहा है, इसीलिए अर्थ यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। फिर यहाँ पर देखो, आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्रेश अर्थ, तो यहाँ पर अर्थ जो है उसको प्लैनेट शो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर जनरल वे में कहा जा रहा है कि मुझे फ्रेश अर्थ की खुशबू पसंद है, तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ जो है कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन चीज़ों को। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आगे के क्लासेस में आप पूछ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्सप्रेस स्टेट, आइडियाज़, concepts, feeling or qualities that cannot be seen or touched but can only be felt and experienced. Abstract noun जो है क्या क्या दिखाते हैं? स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज़। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग और क्वालिटी, ये सारी ही चीज़ें जो है हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, आप हिंदी में इसको पढ़ते होंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट आखिर कौन से वर्ड हैं जो स्टेट को शो करता है। तो स्टेट में देखो क्या क्या आता है, कॉन्शियसनेस, होप, ह्यूमर, इंसैनिटी, मैच्योरिटी, चाइल्डहुड, मैनहुड, वुमनहुड, ये सारे वर्ड्स जो है एक स्टेट को दर्शाता है। स्टेट जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन एक स्टेट है, मैनहुड, वुमेनहुड, उसी तरह से होप, आशा, ह्यूमर, इंसैनिटी का मतलब होता है पागलपन, मैच्योरिटी मतलब एक मैच्योरिटी आ जाती है, समझ। फिर उसी तरह से क्वालिटीज़ में तो आप लोग जानते होंगे कि हम जो भी इंसान की जो खूबियाँ होती है, जैसे कि ब्यूटी, ब्रेवरी, काम मतलब होता है शांत, चैरिटी जब एक कोई जो है अपना चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, डोनेट करता है किसी को, तो उसको चैरिटी बोला जाता है। कॉन्फिडेंस, करेज, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एलिगेंस, इंथुसियाज्म होता है जब किसी वर्क को आप बहुत ही पैशनेटली मतलब एनर्जी के साथ उसमें इंटरेस्ट लेके जब आप वर्क करते हो तो उसे कहा जाता है इंथुसियाज्म। मतलब
जैसे कि वो अपने काम को लेकर के बहुत इंथुसियास्टिक है। इंथुसियास्टिक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वो अपने काम को लेकर बहुत पॉजिटिव है, उस काम में वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, उसे बहुत अच्छे से कर रहा है। इविल, फियर, जेनरसिटी, जेनरसिटी मतलब महानता, पेशेंस, धैर्य, परसिवियरेंस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस, विजडम, विट। देन आफ्टर फीलिंग्स, hatred, love, honor, jealousy, kindness, loyalty, these are all the feelings. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं आप जब भी देखोगे तो समझोगे कि ये सारे वर्ड्स, ऐसा नहीं है कि नाउन जो है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नेम को ही हम कहते हैं। यहाँ पर आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हो ये सारे अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आता है तो आपको ये देखना होगा कि ये सारे नाउन ही है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट noun, collective noun. What are collective nouns? A collective nouns denotes a group of individual. collective noun group of individual को दर्शाता है। group of individual मतलब किसी भी चीज़ या पर्सन या फिर कोई भी थिंग, किसी भी नाउन, चाहे कोई भी नाउन हो, उसके ग्रुप को, समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे बहुत सारा जो है नाम दिया गया है एक ग्रुप को, जैसे रो कहते हैं बुक्स, हाउसेस या फिर ट्रीज़ के ग्रुप को। मान लो कि बहुत सारे बुक्स हैं जैसे लाइब्रेरी में, तो आप वहाँ पर बुक्स के जगह पे ये बुक्स अगर बहुत सारे हैं तो आप बोल सकते हो गिव मी अ बुक फ्रॉम दैट रो, मतलब कि उन रो में से मुझे कोई एक किताब दो। तो वो जो पर्सन है वो समझ जाएगा कि रो मतलब, वो समझ जाएंगे कि ये ग्रुप ऑफ बुक्स की बात कर रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे घर हैं एक, सोचो कि गली में, तो आप वहाँ पे रो ऑफ हाउसेस बोल सकते हो। उसी तरह से स्वाम किसके लिए यूज़ होता है? ग्रुप ऑफ एंट, फ्लाइज और बीज के लिए। पैक यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ वोल्व्स के लिए। बंच, कीज, फ्लावर, ग्रैप्स और बनाना के ग्रुप को शो करने के लिए बंच वर्ड का यूज़ करते हैं। फ्लाइट, स्टेयर के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं। पेड़ के समूह को क्लम्प कहा जाता है। स्टोरीज और पोयम का अगर कहीं पे ग्रुप हो तो उसे एंथोलॉजी बोला जाता है। ओके, उसी तरह से क्लस्टर बोलते हैं स्टार या फिर ग्रैप्स के ग्रुप को। हर्ड जो है काउ, डियर और एलिफेंट, इन तीनों के ही ग्रुप को आप हर्ड बोल सकते हो। फिश के ग्रुप को सोल कहा जाता है। सो दीज ऑल आर द कलेक्टिव नाउन। वी विल रीड exercise 1 in the next video, but till then remember these all words spelling with their meaning and try to remember the definition of collective noun and abstract noun and write example with yourself.